Hello guys, welcome back to Extracts again. And today we are going to discuss a very important topic which is called why you should not put your money in banks. This is a very important topic because we are not taught about this thing in our schools. So I thought I should talk about this. Basically, there are two reasons behind this. The reason one is interest rates and the another reason is inflation. ये जितने भी लिस्ट आप देख रहे हो बैंक्स की, अगर मैं आपको लेफ़्ट से स्टार्ट करता हूँ तो ये इलाहाबाद बैंक, दूसरा आंध्रा बैंक, फाइनेंस, एयू फाइनेंस, एक्सिस बैंक और सारे जितने भी आप बैंक की लिस्ट देख रहे हो, उसी के राइट हैंड साइड में आप उनका सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट पर एनम देख रहे हो। तो अगर आप देखोगे कि इलाहाबाद बैंक ने 2.90% का इंटरेस्ट रेट दिया पर एनम उन लोगों को जो अपना पैसा उस बैंक में रखते हैं। सेम गोज विद आंध्रा बैंक जो लगभग 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। एयू फाइनेंस आपको 3.5 से 7% तक का रेट देता है। अब जो ये गैप आप देख रहे हो 3.5 से 7% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ये कुछ हायर इंटरेस्ट आपको तब मिलेगा जब आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफ़िल करोगे। उसमें मे बी ये भी हो सकता है कि आपके अकाउंट में एक सेट पैटर्न से ज़्यादा पैसा होना चाहिए या आपका पैसा एक लॉक इन पीरियड के लिए उस अकाउंट में रख दिया जाएगा। लॉक इन पीरियड से मतलब आप एक पर्टिकुलर अमाउंट तक अपना पैसा वहाँ से नहीं निकाल सकते। लेट्स से फॉर एग्जांपल वो 5 ईयर हो सकते हैं या 4 इयर्स हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन बैंक्स टू बैंक्स। उससे पहले आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते, तब उन कंडीशन में आपको ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। आप फिर दूसरे बैंक्स में देखोगे 3 से 4 लगभग 2.75, 2.90। तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हो उन सारे इंटरेस्ट रेट्स को देख के कि ऑल इन ऑल जो आप लगभग इंटरेस्ट रेट मिलता है सारे बैंक का, अगर मैं एवरेज आउट करूँ तो समवेयर अराउंड 3% से 4% तक का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है बैंक्स में, अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो। जो लगभग 90% लोग हम सेविंग अकाउंट अपना खुलवाते हैं। ये वो रेट है जो आपको बैंक आपके पैसे पे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने आज 1000 रुपये अपने अकाउंट में डाले तो उस पर आपको 3% या 4% का हायर साइड पे मैं ले लूँ आपको इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। और उस हिसाब से एक साल में आपको 1000 रुपये के ऊपर 4% का इंटरेस्ट यानी कि लगभग आपको 40 रुपये का इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी कि 40 रुपये की आपकी बढ़ोतरी की गई। अब टेक्निकली अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आपका पैसा 40 रुपीज़ बढ़ा, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप एक्चुअली में आपका पैसा बढ़ा नहीं रहे हो, आप अपने पैसे को घटा रहे हो। कैसे? उसके लिए आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी जिसका नाम है इन्फ्लेशन। व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज़ द डिक्लाइन ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ अ गिवन करेंसी ओवर टाइम। समय के हिसाब से आपके पैसे की खरीदने की ताकत कम हो जाने को इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब महंगाई दर, यानी कि एक समय में अगर आप कोई चीज़ 1000 रुपये में ख़रीद सकते थे, यानी कि लेट्स से अगर वो चीज़ 5 साल पहले 1000 रुपये की आती थी तो वो आज 5 साल बाद 1000 रुपये की नहीं आएगी। मतलब आपके 1000 रुपये की वैल्यू डिक्लाइन हो गई है। ये चार्ट है पिछले 10 साल का इन्फ्लेशन, यानी कि 2020 में हमारा रेट, हमारे पैसे की गिरावट इतने परसेंट गिरी, 2019 में इतने परसेंट, 2018 में हमारे पास 3.95 गिरी, 2017 में 3.33 गिरी। तो पिछले 10 साल में हमारे पैसे लगभग 6.36% से डिक्लाइन हुए हैं, इन्फ्लेट हुए हैं। यानी कि हमारी देश में महंगाई इतना बढ़ा है, यानी कि आपके पास जितना भी पैसा है उसकी खरीदने की शक्ति 6% कम हो गई है। और हमने अभी पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा कि हमारे बैंक रेट्स हमको इंटरेस्ट देते हैं लगभग 3% से 4%। अगर आपके पैसे की बढ़ोतरी 3 से 4% की जा रही है और वहीं आपके पैसे में गिरावट 6 से 6.5% तक आ रही है, तो टेक्निकली आप अपने पैसे को 2.5% के हिसाब से एनुअली कम कर रहे हैं, अगर आप अपने पैसे को इसी हिसाब से बैंक में रखेंगे तो। और ये छोटी सी कैलकुलेशन समझाने का मकसद आपको केवल और केवल ये था
कि अब आपको अपने उस पैसे को बैंक से निकाल के किसी और मीन्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको बेयर मिनिमम इन्फ्लेशन को डिफीट करने वाला इंटरेस्ट रेट मिले, जो कि 6.5% है। और वो कुछ मीन्स आपके सामने है, जिसमें से एक फिक्स डिपॉजिट है। लेकिन आज की डेट में फ़िक्स डिपॉजिट को हम इसलिए रूल आउट कर सकेंगे क्योंकि फ़िक्स डिपॉजिट भी आपको मैक्सिमम इस दौर में 5 से 5.5% तक का ही रिटर्न दे रहे हैं। उसके बाद आपका आता है म्यूचुअल फंड, जो आपको लगभग देते हैं 10 से 15% तक का रिटर्न ऑन एन एवरेज, डिपेंडिंग अपॉन विच म्यूचुअल फंड यू आर गोइंग विद। रेकरिंग डिपॉजिट्स आपको लगभग फिर से 5 से 7% का रिटर्न देते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपको 7.5% का रिटर्न देता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपको 8.5% का रिटर्न देता है। नेशनल पेंशन स्कीम आपको लगभग 9 से 10% तक का रिटर्न देता है। और स्टॉक्स आपको 15 से 20% तक का रिटर्न देता है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो अगर आपको कोई, मैं बोलता हूँ कि 15% जैसा आपको रिटर्न मिलता है और स्टॉक्स में भी आपको 15 से 20% जैसा रिटर्न मिलता है, तो इसके साथ साथ आपको उतने ही हायर साइड पे रिस्क कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। और जहाँ रिस्क कैपेसिटी बढ़ जाती है, वहाँ इसका मतलब ये नहीं है आप इससे डरेंगे। इसका मतलब ये है कि आप इसको समझेंगे कि आप अपने रिस्क की एबिलिटी को कैसे कम कर सकें, ताकि आप ये वाला रिटर्न पा सकें और उस 6.5% की इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ और लगभग 9 से 10% का ऑल इन ऑल रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट पे लेके आ सकें। और उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स की अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ, और उस सीरीज़ का नाम मैंने रखा है फिन फैक्ट्स बाय एक्स फैक्ट्स। Make sure you watch that series Fin Facts by X Facts, which are about to roll, and this was the introductory video of that series, क्योंकि आपको इस समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पैसे के साथ क्या कर रहे हैं। Thank you so much for watching this. You are listening to Ankit Tyagi from X Facts, where I discuss things which matter the most.